हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एल पी यादव की शानदार क्लास में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। दोस्तों हम इससे पहले क्लास 1 और क्लास 2 हो चुका है हमारा, इसमें क्लास 3 है आज। और दोस्तों इससे पहले हम जो सिंपल रेट को कैसे हल किया जाता है, उसको कैसे निकाला जाता है, रेट a+b कर बताए थे। आज हम पढ़े थे कि उसमें बताए थे कि या तो सवाल आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो 2 साल का पूछता है या 3 साल का पूछता है, या तो रेट देगा सिंपल या तो फ्रैक्शन देगा। तो सिंपल रेट वाला दोस्तों करा दिया है, कराते हैं फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन में दोस्तों लिखा है क्वेश्चन 16/2/3% की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 650 रुपये है, तो सेम समय सेम दर से साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों ये देखेंगे, सबसे पहले रेट देखते हैं। रेट क्या देखते हैं? रेट देखते हैं सिंपल है कि फ्रैक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि रेट जो है फ्रैक्शन में है, और रेट फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन का वैल्यू कैसे, हमें खुद डाटा लिख कर दिए थे कि 2 साल का कैसे निकाला जाता है, 3 साल का। दोस्तों हालांकि क्वेश्चन में हम लिख देते हैं, अभी पहला है दोस्तों। यहाँ पे हम बताए थे कि प्रिंसिपल होता है a², प्रिंसिपल होता है दोस्तों। अगर टाइम रहेगा दोस्तों, अगर 2 साल दिया है, टाइम 2 साल है, तो प्रिंसिपल क्या होता है? a² होता है। और यहाँ से साधारण ब्याज हम आपको लिखे थे कि 2a होता है, और यहाँ से CI लिखे थे कि होता है 2a+1 होता है। और डिफरेंट दोनों में लिखे थे दोस्तों, CI और SI का लिखे थे कि डिफरेंट देखिए दोनों में कितना का, 1 का। ये डाटा हम दोस्तों लिख कर दिए थे 2 साल के लिए। दोस्तों अगर 2 साल का जब भी क्वेश्चन पूछता है तो ये डाटा लिखे थे कि 2 साल का प्रिंसिपल जब भी कहेगा तो a² होता है मूलधन। अगर साधारण ब्याज कहता है तो 2a होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहता है तो 2a+1 होता है, डिफरेंट कहता है दोनों CI और SI का, तो दोनों में कितने का अंतर? 1 होता है। दोस्तों इस डाटा से इस क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 लाइन में कर दीजिए, और 10 सेकंड आपको करने के लिए काफ़ी है। क्वेश्चन देखिए, अभी डाटा लिखे समझाएंगे तो समझ में आएगा। दोस्तों देखेंगे कि इसमें दिया दोस्तों देखिए रेट जो है उसको लिखते हैं। पहले रेट लिखा है 16/2/3%, इसका वैल्यू दोस्तों होता है 1/6। अब पूछिएगा कैसे होता है, तो देखिए हम बता देते हैं। 3 का गुणा कीजिए, इसमें 3 का 16 में कीजिएगा तो 48, 48 2 50, 50/3 लिखा है दोस्तों। आई परसेंट हटाएंगे तो 1% का मतलब 1/100 होता है। 50 दूना कितना होता है? 100, यानी 1/6 होता है दोस्तों। इसी 1/6 को लिखें दोस्तों। और याद रखिए कि नीचे जो 6 होता है दोस्त, यही a का मान है। क्या है? यही है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं दोस्तों, हम देखेंगे सवाल में दिया क्या है। तो दिया चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ है? तो बोलिएगा कि ये वाला चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 2a+1, तो यानी 2a+1 चक्रवृद्धि ब्याज होता है। लेकिन सवाल में बोला है कि दिया है रुपये में 650, तो लिख देते हैं 650। अब दोस्तों बताएं कि a की वैल्यू कितना है? नीचे जो रहता है वो a की वैल्यू रहता है, यानी यहाँ 6 है ना, a की वैल्यू 6 है, तो ये दोस्तों यहाँ पे रख देंगे 6। तो 6 रखेंगे तो 6 दूना 12, 12 1 13, यानी 13 = दिया है 650, यानी 13 यूनिट = यहाँ दिया है 650। यहाँ से काट दीजिए तो 50 बार, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आ जाता है 50। 1 यूनिट का वैल्यू दोस्तों आ जाता है 50। सवाल में कुछ ना कुछ देगा, या तो प्रिंसिपल देगा, या तो साधारण ब्याज देगा, या तो चक्रवृद्धि ब्याज देगा, या तो दोनों का अंतर देगा। इस चारों चीज़ में एक चीज़ देगा, और उसके बाद वहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लीजिएगा। 1 यूनिट निकालने के बाद क्वेश्चन में जो भी पूछेगा तुरंत हो जाएगा। जैसे अब देखिए पूछना क्या चाह रहा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना होता है? तो बोलिए 2a होता है, 2a। तो SI = कितना होता है? 2 × a, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 2a होता है दोस्तों। a की वैल्यू बताएं कि नीचे वाला ही a रहता है, तो यानी a की जगह 6 रखेंगे तो कितना आता है? यानी 12 यूनिट का दाम, आपने 12 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 50 है तो 12 यूनिट का कितना होगा? तो बोलिएगा 12 यूनिट का 50 में गुणा कर देंगे तो 600 रुपये आ जाता है। ये आता है साधारण ब्याज। क्वेश्चन में पूछ रहा है साधारण ब्याज कितना होगा, तो 600 रुपये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए थे, यहाँ से साधारण ब्याज बता दिए 600। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे चाहे तो प्रिंसिपल भी पूछ सकता है। चलिए हम मान लेते हैं प्रिंसिपल भी पूछ दिया है, तो प्रिंसिपल में कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल कितना होता है? a² होता है। हम बताएं कि नीचे a कितना है, तो बोलिएगा 6, तो प्रिंसिपल होता है a², यानी 6 का स्क्वायर 36, यानी 1% की वैल्यू 50 है, तो आपसे 36% की वैल्यू पूछना चाहता है दोस्तों। तो 36 रखिए, 36 यूनिट का वैल्यू पूछना चाहता है। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो रख दीजिए 50। अब दोस्तों गुणा कीजिए, 0 पहले 0 लिख दीजिए, 5 का जब 6 में कीजिएगा तो 30, 0 कैरी हो जाएगा 3, 5 का 3 15, 15 3 18, 1800 रुपये दोस्तों मूलधन आ जाता है। अगर आपसे चाहेगा तो CI और SI का यूनिट का अंतर कितना होता है? 1%। 1% की वैल्यू अगर CI और SI का अंतर पूछेगा कितना होगा, तो
वैल्यू उसका होता है 1%, और 1% की वैल्यू 50 है तो डायरेक्ट 50 निकाल देगा। ऐसे भी देख सकते हैं 650 है, 650 रुपये का अंतर है, लेकिन उससे नहीं निकालना है। हम बताएं डाटा से देखिए 1% डिफरेंट जो होता है 2 साल का CI और SI का अंतर 1% होता है। वहाँ से 1% की वैल्यू, यहाँ से 4 संभावना बन सकता है दोस्तों, 4। यहाँ से एक चीज़ देगा, या तो प्रिंसिपल देगा, या तो साधारण ब्याज देगा, या तो चक्रवृद्धि ब्याज देगा, या तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये 4 चीज़ में एक चीज़ देगा, और जो भी चीज़ देगा वहाँ से एक यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिएगा। 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के बाद अगर डिफरेंट पूछता है तो डिफरेंट का डाटा में रख दीजिए, अगर CI पूछता है तो CI के डाटा में रख दीजिए, अगर SI पूछता है तो SI के डाटा में रख दीजिए, अगर प्रिंसिपल पूछता है तो प्रिंसिपल की वैल्यू मतलब डाटा रख दीजिए। दोस्तों एक ऐसा सवाल हुआ है, इस पर हम पूरा विधिवत समझाए हैं। एक अगला क्वेश्चन और समझाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन फिर से समझा देते हैं दोस्तों। 16 से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है कि सिंपल में रेट है कि फ्रैक्शन में। अगर सिंपल है तो डायरेक्ट लगाइए a + b + ab/100, उससे निकालना है। अगर टेबल 300 याद करवाएं उसको याद कर लीजिए, अगर उसको नहीं याद करते हैं तब भी निकाल लीजिएगा उससे भी, लेकिन हम बताएं क्वेश्चन निकालना नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन उसको याद कर लीजिए। अगर बाई चांस इधर उधर से आता है, मान लीजिए 7% आता है, कुछ नहीं करना है। 7 + 7 14, 7 7 49, 49/100 0.49 हो जाता है, तो 14.49% वहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब दोस्तों इसी तरह वहाँ से साधारण ब्याज पूछा तो 7 × 14, अब दोनों का अंतर पूछा था तो 14.49 में घटा दीजिए तो 0.49 का अंतर आ जाता है, तो वहाँ से निकालना है। लेकिन हम बताते हैं फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन में जब भी क्वेश्चन कहेगा तो 2 साल के लिए डाटा ये है, हम लिख कर दिए हैं दोस्तों, आपको यहाँ से याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाले हैं 2 लाइन में, यहाँ से साधारण ब्याज निकाले हैं 2 लाइन में, यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकाले हैं 2 लाइन में, मात्र 2 लाइन में 3 क्वेश्चन यहाँ पे कर दिए हैं। अंतर भी बताइए, अगर पूछ देता है आपसे CI और SI का अंतर पूछ देता है, CI और SI का अंतर पूछ देता है, तो CI और SI का अंतर कितना आता है? एक यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 50, तो गुणा कर दीजिए 50, यानी यहाँ से एक क्वेश्चन ये हो जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से 1 यूनिट निकाल लिए हैं दोस्तों। सेकंड वाला, थर्ड वाला यहाँ से हो जाता है, और फोर्थ वाला यहाँ से हो जाता है। यहाँ से 4 संभावना बन सकता है, और चारों हम क्वेश्चन करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, कोशिश करेंगे कि आप सबसे पहले इसका जवाब दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि 16 से 2/3% की दर से 2 वर्ष में CI और SI का अंतर 100 रुपये है, तो मूलधन बताइए। दोस्तों इससे पहले अभी बताए हैं कि क्या दिया है, तो बोलिएगा CI और SI का अंतर दिया है। रेट कैसा है, सिंपल है कि फ्रैक्शन में है, तो बोलिएगा फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले इसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। 16 सही 2/3% का वैल्यू अभी बताएं कि दोस्तों 1/6 होता है। कितना होता है? 6। और नीचे जो 6 होता है दोस्तों, ये A का वैल्यू होता है। किसका होता है? A का वैल्यू। अब क्या आपसे पूछना है, मूलधन पूछना चाहता है, तो देखिए हम कितने साल का है? 2 साल का। अब 2 साल में बताएं कि मूलधन जो प्रिंसिपल होता है वो A² होता है, मतलब आपसे A² का वैल्यू पूछना चाहता है। A², अगर A की वैल्यू 36 है तो A² का मतलब कितना होता है? A² का मतलब दोस्तों 36 यूनिट का वैल्यू पूछना चाहता है। अब पता चल जाए हमको कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से आंसर तुरंत बता देंगे। तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या है, CI और SI 100 है। अब बताइए कि डाटा में लिख कर दिए हैं कि अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो 2 साल का है अगर, तो CI और SI का अंतर होता है 1 यूनिट होता है। अभी डाटा में लिखे थे अगले क्वेश्चन में 1 यूनिट की वैल्यू बोल रहा है कि 100 है। अगर यहाँ से 1% की वैल्यू 100 है, या 1 यूनिट समझिए, 1 यूनिट का वैल्यू 100 है, तो 36 यूनिट और 36 का वैल्यू पूछना चाहता है। 1 यूनिट अगर 100 के बराबर है तो 36 यूनिट किसके बराबर होगा दोस्तों? तो इसी में 100 का गुणा कर दीजिए तो 3600 रुपया हो जाता है। दोस्तों मात्र देखिएगा, सवाल का आंसर बता दीजिए, कुछ नहीं है। और जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेते हैं दोस्तों, तो मात्र हम बताते हैं 5 सेकंड आपके लिए काफ़ी है। कि जितना ही देखने में सवाल बड़ा है उतना ही ईजी है दोस्तों। इसका बस मेथड बताने वाला समझिए, अगर मेथड बताने वाला सही है, अगर समझने वाला भी सही है, तो मात्र 10 सेकंड में सवाल कर लीजिएगा। अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो 5 सेकंड भी काफ़ी है। यहाँ देखिएगा कि CI और SI का अंतर 100 है। 2 साल का तुरंत क्लियर याद रखिए कि 2 साल का CI और SI का अंतर 1% की वैल्यू यानी 100 होता है। पूछ कितना रहा है? फ्रैक्शन में 1/6 यानी मूलधन पूछ रहा है, यानी 36%, 36 × 100। अगर दोस्तों मान लेते हैं यहाँ से अगर आपसे पूछ दे रहा है कि बताइए साधारण ब्याज बताइए, तो साधारण ब्याज कितना होता है? तो साधारण ब्याज होता है 2A होता है, यानी 12% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 12% की वैल्यू नहीं बताइएगा, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 100 है तो 12 का यहाँ दोस्तों इसी में करा देते हैं। मान लीजिए अगर आपसे SI पूछता है तो 2 साल का SI अभी बताएं कि 2A होता है। 2 × 1 की जगह कितना रखा है? 6, यानी कि आपसे 2 × 6 यानी 12 यूनिट का वैल्यू पूछना चाहता है। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 100 के बराबर तो 12 यूनिट कितना हो जाता है?
1200 के बराबर। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन संभावना बन सकता है। जैसे यहाँ पे पूछा है मूलधन बताइए, हो सकता है आपसे साधारण ब्याज पूछ दे, ये दूसरा आंसर हो जाता है। अगर आपसे दोस्तों CI पूछ देता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 2a+1। यहाँ पे लिख देते हैं 2a+1। एक जगह 6 रखना है दोस्तों, 6 ना 12, 12 एक 13, यानी 13 यूनिट का वैल्यू का आपसे मान पूछना चाहता है। तो 13 यूनिट में बता दीजिएगा, 1 यूनिट अगर 100 के बराबर है तो 13 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलिएगा कि 1300 का। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, संभावना बन सकता है, इसलिए हम क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर दोस्तों यहाँ CI और SI का अंतर दिया ही है तो ये तो पूछ नहीं सकते हैं, प्रिंसिपल पहले से पूछ चुका है। तो आपसे एक यहाँ CI और SI में 2 बच रहा था कि CI नहीं पूछा था, SI नहीं पूछा था, पर हम इसमें दोनों ही करा दिए हैं। तो दोस्तों ऐसे जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आप मात्र 5 सेकंड में कर लीजिएगा, लेकिन आपको डाटा जो लिख कर दिए उस डाटा को याद रखिए। यहाँ बताइए कितने लाइन में क्वेश्चन किए हैं, इतना बड़ा देखने में क्वेश्चन है, डायरेक्ट 3600 बता दिए हैं, ऐसे नहीं बताया दोस्तों। इसमें इस मेथड को निकालने के लिए थोड़ा मेहनत लगता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जब भी देखते हैं रेट अगर आता है तो देखेंगे सिंपल है फ्रैक्शन, सिंपल है तो सिंपल वाला भी बताएं, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन वाला भी बताएं। फ्रैक्शन की तुरंत भी न बदलिए, 1/a के रूप में आ जाएगा, और नीचे वाला वैल्यू a के बराबर होता है। अगर प्रिंसिपल पूछ रहा है 2 साल से तो याद रखिए कि a² पूछ रहा है। अगर 2 साल का है, अगर साधारण ब्याज पूछ रहा है तो 2a होता है, यानी 12%। यहाँ a का मान जितना रहेगा, अगर 8 रहेगा तो 16 हो जाएगा, लेकिन अभी 6 है तो 12 होगा, 12 का वैल्यू पूछ रहा है। अगर 1/6 है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 2a+1, a की जगह 6 रखना है, तो 6 दूना 12, 12 13 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। अगर CI और SI का अंतर पूछना चाहता है दोस्तों, CI और SI का अंतर 1% होता है, 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया है, क्वेश्चन में ही दे दिया था, यहाँ निकाला ही नहीं है। तो यहाँ से 4, इसमें 4 संभावना बनते हैं, एक चीज़ दे देगा, 3 चीज़ आपसे सॉरी 3 चीज़ आपसे पूछ सकता है। यहाँ से क्या क्या पूछ सकता है, या तो मूलधन पूछा, यस देखिए इसमें मूलधन पूछ लिया था, ये दोनों नहीं पूछा था, हो सकता है कल ये दोनों भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन हो गया है। अब इसी प्रकार से हम 3 साल का करा देते हैं, सेम कंडीशन जैसे 2 साल का करा है, इसी तरह से 3 साल का करा देते हैं। फिर आप, हमको नहीं लगता कि आप इसमें कहीं फंसने वाले हैं। वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगता है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों अब आ जाता है 3 साल के लिए। 3 साल के लिए पड़ता है 12 से 1/2% की दर से 3 साल में CI और SI का अंतर 500 रुपये है, तो मूलधन बताइए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन 2 साल का करा दिए हैं, अब क्वेश्चन पूछना 3 साल का। अगर कह रहा है एक व्यक्ति है 12 से 1/2% की दर से 3 साल के लिए पैसा जो लिया था, उसमें साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देखा जाता है ना, साधारण ब्याज जितना मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज जितना मिलता है, उसमें 500 रुपये का अंतर है। तो बताया कि मूलधन क्या था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों देखेंगे कि रेट सबसे पहले आपका यही काम है कि रेट देखना है कि रेट सिंपल है कि फ्रैक्शन में है। अगर सिंपल है तो बताएं कि a+b + ab/100 से निकालिएगा। अगर फ्रैक्शन में है तो 1/a से निकालना है दोस्तों। तो देखेंगे कि यहाँ रेट फ्रैक्शन में लिखा है, तो फ्रैक्शन में है तो रेट दोस्त इसको भी न बदलेंगे, यानी 12 सही 1/2% का वैल्यू देखिए, 12 दूना 24, 24 से 25, दोस्तों ये आता है 25/2, 25/2। अभी परसेंट का मतलब होता है 1/100, 1/100, 25 चौके 100, दोस्तों 1/8। दोस्तों इस चीज़ को भी आपको याद करना है, ऐसा नहीं कि इसको लिखना है, हम आपको निकालने के लिए तरीका बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको इस टेबल को भी याद करना है। मात्र 30 ठो याद कर लीजिए, 30 ठो करीब ज़्यादा IMP 30 ठो है, 30 ठो याद कर लीजिए दोस्तों। 1/a के रूप में आ जाता है। तो बताएं कि नीचे वाला जो वैल्यू होता है a का मान होता है, a का मान 8 है। अब दोस्तों आपसे क्या पूछ रहे हैं, मूलधन। अब कितने साल का है, 3 साल का। 3 साल का डाटा दोस्तों लिख कर दिए हैं, 3 साल का डाटा दिए हैं कि प्रिंसिपल जो होता है दोस्तों a³ होता है, कितना होता है, SI जो होता है 3a² होता है, CI जो होता है 3a² + 3a + 1 होता है दोस्तों। इसमें CI और SI का अंतर डिफरेंट अगर देखा जाए तो होता है 3a + 1, 3a + 1। दोस्तों ये डाटा लिख कर दिए हैं, ये कितने साल के लिए है, तो बोलिएगा टाइम ऐसा होगा कि 3 साल के लिए है, 3 साल के लिए डाटा ही लिख कर दिए दोस्तों। इस डाटा को याद करने में कौन सेकंड लगेगा। अगर आप इस डाटा को याद कर लेते हैं तो सवाल को दोस्तों धुआं की तरह उड़ाइएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा आपकी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस डाटा कितना बड़ा है, लेकिन इसी को याद करना है। इतना मेथड कॉन्सेप्ट बता रहे हैं दोस्तों, इसको समझना है। नीचे का वैल्यू जो होता है a का मान होता है। अब इसमें पूछना क्या चाह रहा है, मूलधन। मूलधन मतलब a³ पूछना चाहता है, a की वैल्यू 8 है दोस्तों, तो प्रिंसिपल मतलब 8 का क्यूब आपसे पूछना चाहता है। 8 का क्यूब होता है 512 होता है, 8 × 8 × 8 3 बार निकलेगा तो 512, यानी 512 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। अगर पता चल जाए कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है तो 512 में गुणा कर देंगे तो वहाँ से आपका तुरंत आ जाता है। दोस्तों देखेंगे आप क्वेश्चन पे आते हैं कि लिखा कि दिया क्या है, CI और SI का अंतर। इसमें CI और SI का अंतर कितना है, तो बोलिएगा क्वेश्चन में लिखा है कि CI और SI का अंतर लिखा है होता है 3a + 1, और a की जगह कितना रखना है तो 8।
3 8 24, 24 1 25। ये 25 का वैल्यू क्वेश्चन में बोल रहा है कि 500 के बराबर है, तो यहाँ 500 के बराबर कर देते हैं। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, तो 20 आ जाता है। 1 यूनिट का वैल्यू 20 आ जाता है दोस्तों। अब यहाँ से क्या है यहाँ से प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, यहाँ से एसआई भी निकाल सकते हैं, यहाँ से सीआई भी निकाल सकते हैं। डिफरेंट ऑलरेडी दिया है, इसलिए वहाँ से नहीं निकालना है दोस्तों। एक यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 512 यूनिट का वैल्यू निकालना है दोस्तों। 0 तो 0 छोड़ दिए, 2 का दूना 4, 2 एकम 2, 2 5 10 दोस्तों, यानी 10,240 रुपये आपका मूलधन आ जाता है। क्वेश्चन में यही पूछा था, आपका यही हो जाता है आंसर। लेकिन यहाँ से और संभावना बन सकता है। हम ज़्यादा वीडियो लंबा इसलिए नहीं करते हैं दोस्तों, हम बताएं कि 25 सवाल लगे चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो जाएगा, वैसे नहीं बोले हैं। एक सवाल में क्या क्या संभावना बन सकता है, हम सारा चीज़ एक ही सवाल में कराएंगे दोस्तों। इसमें मूलधन तो जरूर पूछा था, लेकिन मूलधन पे नहीं रुकना है। इसमें और क्या संभावना बन सकता है, तो बोलिए कि एसआई पूछ सकता है, तो एसआई निकालना है दोस्तों। तो एसआई निकालने के लिए एसआई क्या होता है, तो बोलिएगा 3a², 3 इंटू ए की जगह कितना है 8, 8 का स्क्वायर 8 64 दोस्तों, इतना यूनिट आएगा। कितना यूनिट, 3 का गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 चौके 12 का 2, हासिल एक हो जाएगा 6 18 1 19, 192 यूनिट का वैल्यू पूछना चाहता है। 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है कि 20 होता है दोस्तों। 20 का गुणा कर दीजिए, देखिए 0 है तो 0, 2 दूना तो बोलिएगा 4, 2 9 18 के 88 1, 2 एकम 2 1 3 दोस्तों, ये आ जाता है 3840 रुपये आ जाता है साधारण ब्याज। अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दे, सीआई पूछ ले दोस्तों, तो सीआई भी निकाल लीजिएगा। सीआई दोस्तों पूछता है, तो सीआई क्या होता है 3a² + 3a + 1। अब दोस्तों याद रखना है कि एक जगह हम बताएं कि नीचे वाला वैल्यू जो होता है वही ए का मान होता है, तो दोस्तों सीआई होता है 3a²। यहाँ अलग से निकाल लेते हैं। एक जगह रखिएगा कितना, तो बोलिएगा 8, 8 के 164, 64 का 3 में गुणा किए थे 192 हो गया दोस्तों। 192 + 3a, यानी एक जगह 8 रखना है, तो 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24, 24 1 25 + 25 जोड़िए, जो दोस्तों जोड़िए 5 2, तो बोलिएगा 7 हो जाता है। 2 9 11 के 81 1 1 2, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है 217 यूनिट बन रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू हम निकालने हैं 20 आता है। कितना आता है 20, तो 20 का गुणा कीजिए। 0 है तो 0 रख दीजिए, 2 7 14 4 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 2 दूना 4 दोस्तों। याद रखिए यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज आपका बन जाता है 4340 रुपया, साधारण ब्याज बनता है 3840 रुपया, मूलधन बनता है 10,240 रुपया दोस्तों। क्वेश्चन में देखिए दिया है ना सीआई और एसआई का अंतर। सीआई एसआई का अंतर यहाँ से देखिए 500 रुपये आ रहा है। देखिए 3840 है, 4340 है, 500 का अंतर है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन में वही बोला था, लेकिन आपको यहाँ से नहीं निकलना है। अगर यहाँ से अंतर देता है तो यहाँ से निकलना है डाटा में दोस्तों। सॉरी दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन में क्या क्या बन सकता है कि जब भी बताएं दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन देगा तो इसमें 4 कंडीशन होता है। 4 कंडीशन में एक कंडीशन आपको ऑलरेडी देता है, 3 आपको निकालना होता है। लेकिन क्वेश्चन में 1 पूछा है, लेकिन हम 2 आपको और करवाए हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में बस यही पूछा था, लेकिन हम आपसे एसआई भी निकलवा दिए हैं, सीआई भी निकलवा दिए हैं। दोनों में अंतर बोला था 500। देखिए 500 आया कि नहीं, देखिए 3840 है, ये 4340 है, 500 का अंतर है कि नहीं। बस इस डाटा को अगर याद करते हैं तो सवाल को मात्र 10 सेकंड आपकी काफ़ी है दोस्तों। इस साल 3 साल के लिए सवाल कितना हो बढ़ रहा है, मात्र 10 सेकंड में कर लीजिएगा। इस टाइप का दोस्तों एक और सवाल करवाते हैं, आप करिएगा उसको। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है कि 12 सही 1/2%। क्वेश्चन है दोस्तों 12 सही 1/2% की दर से 3 साल में सीआई दोस्तों दिया है कि 4340 रुपये, तो मूलधन बताइए दोस्तों। देखेंगे कि रेट कैसा है, तो बोलिएगा फ्रैक्शन में, तो इसको भी में बदलिए। 12 सही 1/2% का वैल्यू 12 गुना 24, 24 1 25, 25/2। अब दोस्तों परसेंट का मतलब 1/100, इसको डायरेक्ट करिए दोस्तों। 25 चौके 100 बराबर दोस्तों आता है 1/8। तो हम यहाँ ना लिखकर डायरेक्ट इसके जगह लिख देते हैं दोस्तों। इसका वैल्यू होता है 1/8, यानी दोस्तों नीचे वाला जो होता है ए का वैल्यू होता है दोस्तों। आपसे क्या पूछा है, मूलधन पूछ रहा है। प्रिंसिपल होता है a³ होता है दोस्तों। 3 साल हो रहा है ना, 3 साल का a³ होता है दोस्तों। तो 8 का क्यूब कितना होगा, 8 का क्यूब करेंगे, नीचे वाला ही a है, 8 का क्यूब कितना होता है, तो बोलिएगा 512 होता है। 512 का वैल्यू पूछना चाहता है दोस्तों। 1 यूनिट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी डाटा देगा वहाँ से आप 1 यूनिट का मान निकालिएगा। 1 यूनिट इसमें क्या दिया है सीआई, तो बताइए 3 साल में अगर फ्रैक्शन दिया है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, बोलिएगा 3a² + 3a + 1 होता है। यही बोल रहा है कि कितना दिया है 4340। दोस्तों a की वैल्यू 8 है, तो 8 8 64। यहाँ देखिए 3 गुणे 4 डायरेक्ट करते हैं दोस्तों। 8 का गुणा 64, 64 में 3 का गुणा कर दिए, 3 चौके 12 2 हासिल 6 18 19,
यानी दोस्तों एक जगह 8 रखेंगे तो 8 का 164, 64 में 3 का गुणा करते हैं तो आता है 192 प्लस, यहाँ देखो 8 रखेंगे दोस्तों, 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24 प्लस 1, 24 से 25 दोस्तों, यहाँ 25 जोड़ दीजिए, 7 9 2 11, यानी दोस्तों इसके जगह आ जाता है 217, यानी 217 चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता है 217 यूनिट में, लेकिन रियल में बोल रहा है 4340 के बराबर है। दोस्तों यहाँ से करिए 200 दूना 4, 200 का दूना 400, 17 दूना 34, दोस्तों ये 20 बार में डायरेक्ट कट जाएगा। एक यूनिट अगर 20 के बराबर है, अब यहाँ से जो कुछ भी पूछेगा डायरेक्ट निकालिए। मूलधन पूछ रहा है, मूलधन कितना होता है 512, तो इसको 20 गुना कर दीजिए, 20 का गुना कर दीजिए दोस्तों, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 5 दूना 10, अब दोस्तों 1 जीरो और 2, 1 जीरो पहले से है, 1 जीरो को लिख दिए दोस्तों, 2 का गुणा 2 में किए 4, 2 एकम 2, 2 5 10, ये आ जाता है दोस्तों आपका मूलधन आ जाता है। क्या जाता है मूलधन, यहाँ से दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है। अब साधारण ब्याज भी पूछ सकता है, तो साधारण ब्याज भी निकालिएगा, तो होता है 3x, साधारण ब्याज क्या बताएं दोस्तों, 3a² होता है दोस्तों, यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लीजिएगा। इसी दोस्तों साधारण ब्याज पूछ रहा है, अगर यहाँ से चलिए निकलवा ही देते हैं। साधारण ब्याज दोस्तों क्या होता है, तब बोलिएगा 3a² होता है, तो 3 × 8 के गुणा करेंगे, 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, तो 64 गुणा किए तो दोस्तों 192 है। देखिए यहाँ से किए हैं 192, तो 192 क्या है साधारण ब्याज, एक यूनिट अगर 20 के बराबर है तो साधारण ब्याज 192 यूनिट है, तो इसी में दोस्तों 20 का गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 9 18 को 19 को 9 हासिल 1 2 1 3, यानी दोस्तों आया 3940 रुपये। कितना आ जाता है 3940 रुपया। अगर दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं, अगर आपसे पूछ देता है, क्या पूछ देता है कुछ, और यहाँ से मान लीजिए दोस्तों क्या पूछ सकता है, CI और SI का अंतर पूछ सकता है दोस्तों, तो CI और SI का अंतर क्या लिखवाएं दोस्तों, 3a + 1 होता है, लिखवाएं दोस्तों। तो एक जगह रखिए दोस्तों 8 8 3 के 24, 24 से 25, 25 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। एक यूनिट अगर 20 के बराबर तो 25 कितना हो जाएगा, 25 गुना 50, 500 के बराबर हो जाता है दोस्तों, 500 के बराबर हो जाता है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन पूरा समाप्त हो जाता है फ्रैक्शन का, इसी प्रकार से या तो 2 साल का पूछेगा या 3 साल का। अब दोस्त इसमें 4, यहाँ से देखिए 4 टाइप मतलब बन सकता है, 2 साल में 4 टाइप बन सकता है, सेकंड 3 साल में। लेकिन याद रखिए कि 4 4 8 हो रहा है, लेकिन उसमें से एक कुछ ना कुछ दे देगा आपको। मान लीजिए वहाँ से 1 देगा, 3 3 आपको निकालना पड़ेगा। वहाँ से 6 ही सवाल मान लीजिए आपको इस टाइप का ध्यान में रखना है, क्योंकि 6 सवाल ध्यान में रखते हैं तो इस प्रकार का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर फ्रैक्शन में दिया है तो, अगर सिंपल में दिया है तो सिंपल का भी निकालने का दोस्तों तरीका बताएं हैं कि a + b 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका होता है a + b + ab/100। अगर 3 साल का बोल रहा है तो 2 साल का निकाल कर एक बार और अप्लाई करना है। 4 साल का पूछ रहा है तो 3 साल का निकाल कर एक बार और अप्लाई करना है। 5 साल का पूछ देता है तो 4 साल का निकाल कर एक बार और अप्लाई करना है। दोस्तों इसी प्रकार से निकाला जाता है फ्रैक्शन का। दोस्त कैसे निकालना है, बहुत ही आसान तरीका बताए हैं। अगर दोस्तों हम इससे क्या होगा कि अगले वीडियो में एक नए टाइप के साथ मिलेंगे। लेकिन अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।